चाचा चौधरी और साबू की चाय। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गर्मा गर्म चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। चाची चाय बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर के बाद, जल्दी लाओ भगवान। साबू चाय का कप देखकर हंस पड़ता है। हा 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 हा। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर के बाद, लो, भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ। अब तो काफी है ना? साबू उस टब को हाथों में उठा लेता है। तो ये भी छोटा, पर खैर पी ही लेता हूँ। चाचा चौधरी, 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। यह राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1000 रुपए में जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। चाचा चौधरी साबू को ले आते हैं। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो। अभी लो चाचा जी। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। कुछ ही देर में, लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। चाचा चौधरी और साबू की परेशानी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, चाचा जी, आज मैं बड़ा परेशान हो गया। जहाँ भी गया गालियाँ सुनने को मिली। अच्छा, यह सब कैसे हुआ साबू? मैंने जिस जिस का भला किया और जिस जिस को मुसीबत से छुड़ाया, उसी ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। आज सवेरे ही जब मैं बाजार में घूम रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। अरे, यह तो किसी महिला के रोने की आवाज लगती है। रोने की आवाज यहीं से आ रही है। लगता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया होगा, पति उसे मार रहा होगा। मुझे महिला को बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर साबू जोर से बोलता है। क्यों भाई, एक अबला को क्यों मार रहा है? जरा बाहर निकल और किसी मर्द से 2-2 हाथ करके देख, फिर देखूं तेरी हिम्मत। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया। अबे लंबू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। जिसे तू रोना समझ रहा है, वह मेरी पत्नी का गाना है, जो रोज सुबह संगीत का अभ्यास करती है। अब बताओ चाचा जी, मेरा क्या कसूर था? उसके रोने और गाने में कोई फर्क ही नहीं था। साबू, ये तो बड़ी मजेदार घटना है। उसके बाद फिर मैं आगे चल दिया। तभी मैंने देखा कि कुछ बदमाशों ने एक आदमी को घेर रखा है। बचाओ, बचाओ! मार दो इसे, जान से खत्म कर दो। अरे बुज़दिलो, अकेले को 4-4 मार रहे हो? मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। साबू की ललकार सुनकर बदमाश वहाँ से भागने लगते हैं। अरे बाप रे, भागो, ये पहलवान बीच में कहाँ से आ टपका? साबू उन सबको मुट्ठी में जकड़ लेता है। तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें यहीं मसल दूंगा। तभी, अबे ओ लंबू के बच्चे, तूने सारा गुड़गोबर कर दिया। यह असली घटना नहीं, फिल्मी शूटिंग है। हमारे हीरो ने आकर उसे बचाना था। अब दफा हो जाए यहाँ से।
यह सुनते ही साबू ढीला पड़ जाता है। फिल्म की शूटिंग, माफ करना डायरेक्टर साहब, गलती हो गई। लो, मैं आपके एक्टरों को छोड़ देता हूँ। और इस तरह वहां से भी मुझे धक्के खाकर भागना पड़ा चाचा जी। कोई बात नहीं साबू, जिंदगी में कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। चाचा चौधरी और स्कॉटलैंड यार्ड। एक दिन एक जगह पर, इन बैग्स में पूरा 1 करोड़ रुपया है, यह सारा मेरा है। रुपए संभाल कर वह आदमी सो जाता है। रात हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह, उठा जाए, मैं काफी सो लिया। सड़क पर जाते चाचा चौधरी एक आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आए जेडरो, क्या हुआ? मेरा 1 करोड़ रुपया चोरी हो गया। मैं कल बैंक से 1 करोड़ रुपया लाया था, रात को तिजोरी में बंद करके रखा। दूसरे दिन जब तिजोरी खोली तो सारा रुपया गायब था। मैं पुलिस को सूचना देता हूँ। चाचा चौधरी पुलिस के पास, इंस्पेक्टर भिंडे, जेड्रो के यहाँ चोरी हो गई है, मैं तहकीकात के लिए जाता हूँ। जेड्रो के घर पर, मैं बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब, चोर पान खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ गया। मैंने रिपोर्ट लिख ली है, फिक्र ना करो, चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। बेचारा जेड्रो इतनी बड़ी चोरी कैसे सहन करेगा? कुछ दिन बीत गए। इंस्पेक्टर भिंडे, क्या उस 1 करोड़ रुपए की चोरी का सुराग मिला? नहीं चाचा चौधरी, इसलिए मैं परेशान हूँ। वह केस एक पहेली बनकर रह गया है। जब चोरी हुई, शहर के सारे चोर उचक्के हवालात में बंद थे। पड़ोसियों से पूछताछ की, कोई सुराग ना मिला। तब हमने केस क्राइम ब्रांच को दे दिया। धीरज रखो जेड्रो, चोर को ढूंढ निकालेंगे। यहाँ कोई उंगली के निशान नहीं है। इस केस को पेंडिंग रखो। ओह, क्राइम ब्रांच भी चोर का पता लगाने में असफल रही। तब हमने स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को बुलाया। हमसे आज तक कोई चोर नहीं बचा। जब चोरी हुई, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। चोर किधर से आया और किधर को गया, कुछ समझ नहीं आता मैं। आखिर में 007 जेम्स बॉन्ड को यह केस सौंपा गया। सर, आपके लिए इंडिया से फैक्स मैसेज है। जेम्स बॉन्ड तो विश्वविख्यात जासूस है, उसने तो चोर को जरूर पकड़ लिया होगा। काश ऐसा होता। बैंक के रिकॉर्ड्स बतलाते हैं कि एक दिन पहले खाते से 1 करोड़ रुपया निकाला गया था। उस दिन घर में कोई मेहमान या दोस्त याद नहीं आया। फिर रुपया गया कहां? होम मिनिस्टर ने मुझे 2 दिन दिए हैं चाचा जी। अगर यह गुत्थी नहीं सुलझी तो मेरी नौकरी गई समझो। इंस्पेक्टर भिंडे, निराश मत हो। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। आओ चोर को पकड़ें। जब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी तो आप कैसे उसे पकड़ेंगे? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। जेड्रो के घर के आगे। जेड्रो, क्या कहीं जाने की तैयारी में हो? हाँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। बाकी जिंदगी वहाँ ही बिताऊंगा। मेरा 1 करोड़ रुपया चला गया, पुलिस चोर का पता न लगा सकी। ऐसे देश में रहने से क्या फायदा? हमें तुम्हारे बैग्स की तलाशी लेनी होगी। चाचा चौधरी, आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं। चाचा चौधरी सूटकेस खोलते हैं। इंस्पेक्टर, देखो इतना सारा रुपया। उन सारे बैग्स में वही 1 करोड़ रुपया भरा है जिसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। तुम्हारा मतलब है कि जेड्रो ने अपना रुपया खुद चुराया? चाचा चौधरी ठीक कह रहा है। मैंने 1 करोड़ रुपया बैग्स में बंद करके एक वीरान जगह में दफना दिया था, यह सोचकर कि जब मामला शांत हो जाएगा तब धन निकालकर किसी दूसरे देश में जाकर बच जाऊंगा।
फिर भी एक सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। ज़ेड्रो अपना ही रुपया क्यों चुराएगा? इसका जवाब वे साहूकार देंगे जिन्होंने ज़ेड्रो को भारी कर्जे दिए थे। वे कोर्ट में जाकर अपना रुपया वसूल करने वाले थे।